हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, अगर आप लाइक की बटन साथ में दबा दो तो सोने पे सुहागा। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो ये कल के स्टॉक्स है, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। हमने कल देखा था एमिस इंडेक्स, इसमें अभी हमको एंट्री नहीं मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं मिलेगी। वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, जब तक ये अपना प्रीवियस हाई क्रॉस ना करे, देन टिल दैट मोमेंट यू डोंट एंटर। फिर हमने देखा था नाहारी इंदूज में भी, इसमें हमको एंट्री नहीं मिली है, तो इसको अलर्ट लगा के रख दो। वेन एवर इट क्रॉस 208 यू विल गेट नोटिफाइड। फिर आते हैं लंबोधरा, ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आपको बताया गया था। ये कम से कम आपको 6 महीने 1 साल रखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड अ वेरी गुड रिटर्न इन दिस स्टॉक। फिर मारिको में हमको शॉर्ट करने के लिए बताया था, लेकिन हमको एंट्री नहीं मिली है। और पीएफसी में साइडवेज मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं मिली है, तो हमारा ना ही प्रॉफिट ना ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, और आज बहुत सारे स्टॉक्स हम देखने वाले हैं। तो लाइक अगर आपको ये थोड़ी सी स्पीड स्लो लगती है तो प्लीज़ इसको 1.5x के स्पीड से आप देख सकते हैं। यू विल बी हियर यू कैन सी दैट इस TBZ, और इसकी जो एंट्री है ये है 170, और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। ये दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से देखा है तो ये और कुछ नहीं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो काफ़ी बड़ा हेड है इसका, और दोनों शोल्डर, दिस इज राइट शोल्डर एंड दिस इज लेफ्ट शोल्डर, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी वॉल्यूम अगर आप नीचे में देखें तो काफ़ी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत कम बार दिखने के लिए आता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस इज TBZ 170 पे। अब 170 पे इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी हाई क्रॉस कर चुका है जो प्रीवियस, और ये जो फिबोनाची के आपको रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहे हैं, ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, और ये उसको क्रॉस कर चुका है। और उसके साथ वॉल्यूम अगेन लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम जो है, आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, किसी बड़ी मछली का काम है, इंस्टीट्यूशंस का काम है। दैट्स द रीजन इन द मंथ ऑफ जून से ही अगर आप देखें कंटिन्यूसली 3 महीने से यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ में चल रहा है। RSI अगर 60 अबाउ ऑलरेडी चल रहा है, और वीकली पे भी RSI अबाउ 60 है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ। अगर आप वीकली पे भी देखें तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा RSI यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, बिकॉज यहाँ पे 60 पे देखो किस तरीके से सपोर्ट लेके वो चिल्ला के बता रहा है आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एम नाउ, और मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, एंड दैट्स द रीजन इट टुक द सपोर्ट एंड स्टार्टेड राइजिंग। उसके साथ ADX विच इज़ अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, वो भी अपना डायरेक्शन चेंज करके अपवर्ड डायरेक्शन में, सो लाइक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। TBZ आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और नहीं तो फिर लाइक 3% हम मार्केट को देख के एग्जिट मार लेंगे। लेकिन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, सो इसके ब्रेकआउट होने के और ज़्यादा चांसेस है, एंड दैट्स द रीज़न मैं इसको मैं यहाँ पे 170 पे बाय करने के लिए कर रहा हूँ। अब 170 इसलिए क्योंकि इसका जो हाईएस्ट हाई है, ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट एंट्री इसमें कर रहे हैं। इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो, इस कैंडलस्टिक्स को जब हाई किया था, विच इज़ नथिंग बट लाइक 163, तब आपको एंटर करना चाहिए था, लेकिन हम मिस कर चुके हैं। तो अभी 170 इज़ अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट तो हमको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, एंड आई फील लाइक 170 विल बी द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस स्टॉक। वंस अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं बस एक एंथुजियास्ट हूँ, टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है और लोगों को सिखाना साथ साथ में बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, द फर्स्ट पैटर्न इज अ वेरी वेरी गुड पैटर्न विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। TBZ, गो फॉर इट। अब इन स्टॉक्स में एंटर करने के लिए वन थिंग दैट, अगर आपको इंटरेस्टेड है और आप करना चाहते हो, प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड, बिकॉज देर आर लॉट यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पूरी तरीके से आगाह करना, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अभी आते हैं जुबली
जुबलियंट इनग्रेविया लिमिटेड में ये भी एक अच्छा खासा लाइक ब्रेकआउट दे चुका है। इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो क्रॉस हो चुका है। और वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम। मैं बार बार इसलिए वॉल्यूम आपको दिखाना पसंद करता हूँ। इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी नहीं बाय करते। और यहाँ पे भी 60 को जैसे ही क्रॉस किया तुरंत तुरंत ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। और अगर हम इसकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखें, लो हाइज देखें, कंटिन्यूअसली हाई पे चल रहा है। सो लाइक वेरी गुड थिंग्स कि हम इसको अभी बाय करें। एडीएक्स भी 20 के अबाव जा चुका है। अगर आप देखिए 20 अबाव, अब 20 अबाव इसलिए क्योंकि 20 एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होता है एडीएक्स के लिए। अगर ये 20 के अबाव जाता है तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिराइव होता है। ओके, सो दिस इज लाइक इसकी एंट्री रहेगी 680 पे और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अगर कल जाके लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से रिवर्स मारता है, हमारे अगेंस्ट जाता है, तो हम 3% मार्केट को देके ट्रेड को कट करेंगे। एंड दैट्स व्हाट वी रिक्वायर टू डू अगर हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो। अब आते हैं नेक्स्ट वन। दिस वाज हमने इसको पहले भी देखा था। दिस इज ओएनजीसी। ये कप एंड ये अच्छा खासा कप इसने ब्रेकआउट दिया था। ओके, अभी फिर से रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। रिट्रेसमेंट के वक्त हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। तो अब इसकी नई एंट्री हम कहाँ देखते हैं, तो 345 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। ऑल द टाइम हाई पे अगर एक बार ये क्रॉस कर लेता है इस कैंडलस्टिक्स का, यू कैन सी लाइक यहाँ पे 344 दिख रहा है, तो एक राउंड में 345 विल बी द वेरी गुड। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 3% का। ऑलरेडी इसने आज का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है। एंड वन थिंग विच आई वांटेड टू शो यू, यहाँ पे देखो किस तरीके से जो विंडो यहाँ पे बना हुआ था वो किस तरीके से सपोर्ट का काम यहाँ पे करते हुए कि विंडो, दिस इज़ अ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस कि विंडोज़ बार बार बनते हैं। ऊपर में विंडोज़ अगर बनते हैं तो वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं और नीचे में अगर बनते हैं तो सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे ओएनजीसी काफ़ी समय तक एक कंसोलिडेशन में रहा, फिर उसका ब्रेकआउट दिया और अब फिर से एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये राइज होते हैं विंडो पे सपोर्ट लेके। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। आरएसआई डेली पे अबाउट टू 60 अगर क्रॉस हो जाता है तो लाइक इसकी मोमेंटम भी स्ट्रांग हो जाएंगी। और प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम इसको ऑल टाइम हाई पे इसको बाय करने के लिए देख रहे हैं। तो तब तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा और एक अच्छा खासा ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स इतनी बड़ी बनी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो लाइक ओएनजीसी इसकी एंट्री रहेगी 345 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। 3% के ऊपर मैं मार्केट को देना प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं कमेंट्स बॉक्स में जब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कुछ लोगों ने इसको 5% तक का स्टॉप लॉस रखते हैं। ऑफकोर्स लाइक यू कैन कीप 5% के, आप 10% भी रख सकते हो अगर आपको उतना नॉलेज है, आपका बैंडविड्थ है एज इन टर्म ऑफ कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल उतना बड़ा है तो यू कैन टेक दैट रिस्क। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच रिस्क यू कैन टेक इन द मार्केट। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलाउ करता है देन ओनली, मेरा नहीं करता है तो मैं सिर्फ 3% दैट्स, एंड अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो 3% मार्केट को देके मैं एग्जिट मार लेता हूँ। दैट्स हाउ आई ट्रेड विद अ सिस्टम कि लाइक देना है तो मार्केट को बड़ी कम वैल्यू में, लेकिन अगर मार्केट से लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। यहाँ पे भी डेली पर आप देख सकते हैं ह्यूमन इंसिड मल्टीपल टाइम यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट द फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे आके किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यहाँ पे भी नीचे गया लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर में। और ये विंडो का सपोर्ट भी उसको जिस तरीके से हमने ओएनजीसी में देखा यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है कि विंडो किस खूबसूरती से मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट देके यहाँ पे अभी जो कैंडलस्टिक्स बनी कंटिन्यूसली फ्रॉम द 3 डेज मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे से यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिला है। एंड दैट्स द रीज़न ये मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि 30 डेज की मूविंग एवरेज, ये जो वॉल्यूम के ऊपर मूविंग एवरेज लगा है इसको कट करके 3 दिन से यहाँ पे भारी मात्रा में बाइंग चल रही है। एंड दैट्स द रीज़न अगर इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर जाता है 3816 देन ओनली वी विल एंटर, अदरवाइज वी विल नॉट। ओके, बड़ा ही सिंपल सा मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को रखता हूँ अपने कि हमारी एंट्री क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। हम एनालिसिस तो सब कुछ करेंगे, हम प्राइस भी देखेंगे, पैटर्न्स भी देखेंगे, वॉल्यूम भी देखेंगे, मोमेंटम भी देखेंगे और उसके साथ स्ट्रेंथ भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम एक निष्कर्ष पे आते हैं, लेकिन वो एनालिसिस कभी भी 100% नहीं होती है। एंड दैट्स द रीज़न हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ कि यहाँ पे वॉल्यूम एंड द एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द एबीबी इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ आपको चीज़ें एबीबी में भी देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे किस तरीके से विंडो, यू कैन सी लाइक कितना खूबसूरत
बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट विंडो का, यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से वर्क होते हो, एक बार दो बार, एंड दिस इज थर्ड टाइम इसने सपोर्ट दिया, और यहाँ से अच्छी खासी कैंडल स्टिक्स के साथ यहाँ पे छोटा सा डॉजी बना के, और बेयर आर्मी हैज लॉस्ट द कंट्रोल और बुल आर्मी ने अपना कंट्रोल ले लिया है यहाँ पे डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम बनाते हुए। और अगर यहाँ पे हम देखें अच्छी तरीके से तो ये दिस इज नथिंग बट अ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होते हुए, अगर ये इसका ओके सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल देखने के लिए मिलेगा। अगर ये इसका जो नेक लाइन है अगर ये क्रॉस हो जाता है विच इज़ नथिंग बट दिस लाइन, तभी भी वी कैन एंटर। और लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कम रिस्क में लेना है तो दिस इज़ द बेस्ट एंट्री, नहीं तो इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर 7915 पे मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम में है। RSI 640 के नीचे जा चुका था और राइज हो रहा है, और यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है, डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग लाइक यहाँ पे एज पर माई चार्ट रीडिंग मुझे लगता है 79 विल बी द बेस्ट एंट्री। ओके, सो दिस वॉज ABB इंडिया लिमिटेड। अब आते हैं लास्ट पैटर्न के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, विच इज़ फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, औरोबिंदो फार्मा। यहाँ पे देख सकते हैं आप रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा एंट्री रहेगी 1472 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए किस तरीके से इट्स राइजिंग एंड टेकिंग द रिट्रेसमेंट, राइजिंग टेकिंग द रिट्रेसमेंट, राइजिंग टेकिंग द रिट्रेसमेंट, और ये फिर से ऊपर जाने के लिए बैठा हुआ है। ऑलरेडी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर इसके अदर स्टॉक्स भी देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ल्यूपिन ये भी, और वॉल्यूम आज के ऊपर कैंडल्स पे काफ़ी ज़्यादा था। RSI ऑलरेडी यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके 60 के आसपास ही सपोर्ट लेके राइज करते हुए, ADX ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बुलिश है ADX। और वीकली पे यू कैन सी किस तरीके से ADX फॉल हो रहा था वो भी राइज हो रहा है। सो ऑल दिस इज टेलिंग लाइक औरोबिंदो फार्मा वुड बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। सो रिट्रेसमेंट बहुत ज़्यादा कम है, वॉल्यूम यू कैन सी यहाँ पे, इसको डिलीट करता हूँ। ये जो रेड कलर की कैंडलस्टिक्स बनी इसके ऊपर वॉल्यूम देखो बहुत कम वॉल्यूम है, यानी रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक डीप लेके फिर से राइज कर रहा है। और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी है विच इज़ नथिंग बट लाइक इसको प्रोफेशनल गैप के साथ ये राइज होते हुए बुल सेपरेटिंग लाइन जैसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, नॉट द एग्जैक्ट लेकिन बुल सेपरेटिंग लाइन जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल गैप यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था आज के सारे स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, हेल्प हो चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे DM कीजिए, वहाँ पे मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। जाते जाते एक हेल्प, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स। मिलते हैं कल। थैंक यू।